दोस्तों ठहर जाइएगा। अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं तो हरियाणा में आप लोगों को हरियाणा सरकार की तरफ से मिलने वाली 10 से 15 स्कीम 15 योजनाओं के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। सरकार हरियाणा परिवार पहचान पत्र के जरिए आप लोगों को किन किन योजनाओं का लाभ देती है। हरियाणा सरकार ने आपकी फैमिली आईडी यानी कि आपकी पीपीआईडी से सरकार ने दर्जनों योजनाओं को, दर्जनों स्कीमों को पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब कुछ परिवार ऐसे हैं जो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और कुछ परिवार ऐसे हैं जो इन योजनाओं से पूरी तरह से वंचित रह चुके हैं, यानी कि वो इन योजनाओं से बाहर हो चुके हैं। अब कौन परिवार इन योजनाओं से बाहर है और कौन परिवार जो है इन योजनाओं का लाभ ले सकता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पेपर है और इस पेपर में मैंने 15 से 16 ऐसी स्कीम, 16 ऐसे डिपार्टमेंट, 16 ऐसी योजनाओं को लिखा है, नोट डाउन किया है, जिनका जो है सीधा सीधा आपकी फैमिली आईडी से मिलान जो है हो चुका है, जुड़ चुका है। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां हो रखी हैं तो सरकार की इन दर्जनों योजनाओं से आप पूरी तरह से वंचित रह जाएंगे। जी हाँ, सही सुना। अब आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। सरकार ने फैमिली आईडी तो बनवा दी और फैमिली आईडी से दर्जनों विभागों को भी जोड़ दिया, लेकिन हमारी जो फैमिली आईडी है उसमें काफ़ी सारी गलतियां होती हैं, काफ़ी सारी त्रुटियां पाई जाती हैं। चाहे हम उसमें डेट ऑफ बर्थ की वेरीफाइड की बात करें या ऑक्यूपेशन की बात करें, मैरिटल स्टेटस की बात करें, बहुत सारी गलतियां हरियाणा परिवार पहचान पत्र में मौजूद हैं, जिनकी वजह से इन योजनाओं को सरकार से आप लोग नहीं ले सकते। कुछ लिमिटेड परिवार ही ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। पहली योजना जो सरकार ने आपकी फैमिली आईडी से जोड़ी है वो है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। हरियाणा के लिए आप लोग किसी भी ज़िले के रहने वाले हों, आप लोग बिटिया की शादी करने की सोच रहे हैं, आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम सालाना आय 1,80,000 रुपये तक है, तो बिल्कुल आप लोग सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें सरकार अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पैसा देती है। 51,000, 41,000, 71,000 रुपये। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आप लोग बेनिफिट लीजिए। फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये तक या 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए और जिन बच्चों की शादी आपने की है उनका मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाह प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। ये योजना पूरी तरह से फैमिली आईडी से जुड़ चुकी है, लेकिन जिसकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है वो परिवार इस योजना से पूरी तरह से बाहर है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी योजना की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। दूसरी योजना को सरकार ने आपकी फैमिली आईडी से जोड़ दिया है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का जब पोर्टल खुलता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉर्म भरें। अगर इस योजना के लिए आप लोग पात्र हैं, आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के मकान आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये योजना भी सरकार ने पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी से जोड़ दी है। अगर फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो परिवार फिर इस योजना से पूरी तरह से बाहर है। वो भी बताऊंगा जो आप लोग ले सकते हैं, कोई भी परिवार ले सकता है। शायद आप लोगों को इन योजनाओं के बारे में नहीं पता है, तो इसीलिए मैं आपको एक एक करके बताता रहता हूं। तो वीडियो पूरा देखना, काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में। आयुष्मान कार्ड योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, हम इसको कह सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है। आयुष्मान कार्ड योजना उस परिवार का बनाया जा रहा है जिस परिवार की फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप पूरी तरह से आयुष्मान कार्ड योजना से भी बाहर हो चुके हैं। और जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया, वो अपना आयुष्मान कार्ड KYC करवा के प्रिंट निकलवा लीजिए। बीमारी कभी भी किसी को कहकर नहीं आती है, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। सरकार के लिस्टेड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज आप लोग आयुष्मान कार्ड योजना के तहत करवा सकते हैं। ठीक है,
इस योजना को भी बता दिया। चौथी योजना हैप्पी कार्ड योजना। हैप्पी कार्ड योजना में दोस्तों आप लोग 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज बस में आप लोग सफ़र कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। हालांकि अभी करंट में बिल्कुल ताज़ा बड़ी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। जिन परिवारों के कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हैंडीकेप्ड है और वो 40% है, उनसे भी हरियाणा रोडवेज के अंदर बस का किराया नहीं लिया जाएगा। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हैप्पी कार्ड योजना बनवा लीजिए। उसके बाद में 5वें नंबर पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। दो योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना में भी वो परिवार एलिजिबल है जिसकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है मकान की या प्लॉट की, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में एक बार आप फॉर्म अवश्य भर दे। उसको सरकार वित्तीय सहायता के रूप में यहाँ पर मकान भी देती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर दयालु योजना, या हम यूँ कहें दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। ये एक ऐसी योजना है, इस योजना में वो परिवार पात्र है जिसके परिवार से किसी सदस्य की, किसी व्यक्ति की, किसी महिला की, किसी नौजवान की अकस्मात डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सरकार दयालु योजना में 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देती है। लेकिन यहाँ पर फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो वो परिवार इस योजना से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 7वें नंबर डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना। डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना में दोस्तों ये भी फैमिली आईडी से पूरी तरह से जुड़ चुकी है। ये योजना अब फिलहाल चलने वाली है। इस पोर्टल को चालू होने जा रहा है और ये पोर्टल उन विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा में टॉप अच्छे परसेंटेज के साथ 10th या 12th क्लास पास की है। वो विद्यार्थी इसमें अपना आवेदन जरूर करिएगा। इस योजना में 10,000, 8,000, 12,000 तक की वित्तीय सहायता सरकार उन विद्यार्थियों के लिए देती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम हर घर गृहिणी योजना। इस योजना को भी सरकार ने पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। हर घर गृहिणी योजना आपकी रसोई से जुड़ी हुई है। अगर आप लोग हर घर गृहिणी योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, गैस सिलेंडर लेते हैं, तो आपको सब्सिडी का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में पहुँच जाएगा। यहाँ पर 1,000, 1,200 और 1,300 में मिलने वाला सिलेंडर भी आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं मातृत्व लाभ योजना। मातृत्व लाभ योजना को भी सरकार ने पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ हरियाणा परिवार पहचान पत्र पीपी के साथ जोड़ दिया है। इस योजना को भी दोस्तों वो परिवार ले सकता है जिसकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ, आपकी पीपी आईडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। अगर आप लोग मंडी में 3 लाख रुपए तक की फसल बेचते हैं तो वो फसल का पैसा आपकी फैमिली आईडी के एनुअल इनकम में काउंट होगा, जिससे आप लोग हरियाणा सरकार की दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाओं से आप लोग वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप लोग सोच समझकर मंडी में अपनी फसल को बेचिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर बिजली बिल माफी योजना। बिजली बिल माफी योजना को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी, आपकी पीपी आईडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1 लाख रुपए है तो सरकार की बिजली बिल माफी योजना का भी लाभ आप लोग बिजली विभाग में जाकर ले सकते हैं और अपना बिजली का बिल माफ करवा सकते हैं। ये योजना भी पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ जुड़ चुकी है। हालांकि यहाँ पर अगर फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1 लाख रुपए है, सिर्फ उसी परिवार का बिजली का बिल माफ किया जाएगा। अगर आप लोग 1,80,000 तक हैं तो आप लोग इस योजना से पूरी तरह से बाहर हैं, जैसा कि बिजली विभाग के लोग कहते हैं कि फैमिली आईडी में इनकम अगर 1 लाख है तो बिजली का बिल माफ हो जाएगा, वरना आप लोगों की फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं बुढ़ापा पेंशन को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है। बुढ़ापा पेंशन बनवानी है, फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवाना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या फिर पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी दस्तावेज होना चाहिए, तब आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड होगी। उसके बाद में आप लोग फैमिली आईडी के जरिए अपनी पेंशन लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। और सरकार ने उन पेंशन धारकों को जिनकी फैमिली आईडी में 3 लाख से 5 लाख रुपए है, उन सभी पेंशन धारकों को पेंशन योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
विधवा पेंशन योजना को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी आपकी पीपी आईडी के साथ जोड़ दिया है। विकलांग पेंशन को भी दोस्तों आपकी फैमिली आईडी पीपी आईडी के साथ जोड़ दिया है। 15 नंबर की स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना। इस योजना में सिर्फ वो परिवार पात्र है जिसकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है। फिलहाल ये पोर्टल बंद है। जैसे ही पोर्टल चालू होता है तो वो गरीब परिवार, वो पात्र परिवार, वो एलिजिबल परिवार इस योजना में फॉर्म भर सकता है, आवेदन कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। आपके एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है तो आप लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। 16 नंबर की स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, अब सिर्फ उन परिवारों का ही बीपीएल राशन कार्ड बनाया जाएगा जिनकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है। अगर आपकी फैमिली आईडी में हाल ही में एनुअल इनकम बढ़ाई गई है तो आपका बीपीएल राशन कार्ड डिलीट कर दिया जाएगा और सरकार की फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की राशन कार्ड योजना से पूरी तरह से आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये 15-16 स्कीम और योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। आप लोग इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद तक शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।